कई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर भी ये घुस गए हैं, बैठे हुए, और वहीं पर लोगों को कैप्चर कर रहे हैं। और लोग लगातार इजराइल की एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम कोई हायर ऑफिशियल्स को भेजा जाए। और ये देखिए सर्कल्स के ऊपर खासतौर पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जब इजराइल के एक आर्मर्ड व्हीकल को वो कब्जा करके लेकर जा रहे हैं और गाजा पट्टी के इलाके में वो अंदर जा रहे हैं, और उनको लोकल लोग जो स्वागत कर रहे थे उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। यही बात है कि कैसे इन लोगों को सारी चीजें, स्ट्रैटेजीज क्लियर थी, कैसे इतने बड़े अटैक को अंजाम दिया गया। ये स्ट्रैटेजी आप रवि की तरफ आ जाए, बेहतर रहेगा कि हम लोग सारी तस्वीरों को साथ के साथ समझें और दर्शकों को भी समझाते रहे। आप उस तरफ उन्हें ज्वाइन कर ले, तो एक एक कर ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसके बारे में भी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं जी। लेकिन एक चीज समझ में आ रही कि शहर के अंदरूनी इलाकों में दाखिल होने का मतलब है कि उनको ये पता था कि अगर गलियों में, शहरों में घुस जाएंगे तो आसान नहीं होगा इजरायली फोर्स के लिए हमें रिमूव करना, निकालना। देखिए वहां की जंग कहीं से भी आसान नहीं है, क्योंकि उस जंग में यह है कि कहीं पर पैलेस्टाइन के लोग हैं तो कहीं पर इजरायली लोग हैं। उनके बीच में जो अभी आप इलाका देख रहे हैं ये दरअसल पैलेस्टाइन कंट्रोल इलाका है, और जहां पर कि हमास अपने ऑपरेशन के बाद वापस लौट रहा है, और वापस लौटते समय जब एक विजय के तौर पर, एक मेडल के तौर पर वो इजरायली टैंक, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल को लेकर जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि जब वो लौट कर जा रहे थे तो वहां पर स्थानीय लोगों को पता था कि वो लेकर आ रहे हैं। किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया गया, और उसी की तस्वीरें हैं कि हाई राइज बिल्डिंग से कोई वीडियो बना रहा है। बिल्कुल देखिए कैसे लोग, स्थानीय लोग वहां पर वेलकम कर रहे हैं। और सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी हमने दिखा दी, महिलाएं भी कंस को हाथ में उठाकर सेलिब्रेट कर रही हैं। फिलिस्तीन का बड़ा बयान सामने आया है। फिलिस्तीन का बयान, लोगों से युद्ध में शामिल होने की अपील की जा रही है फिलिस्तीन की ओर से। यरूशलेम, अल अक्सा के लोग इसमें शामिल हो, ये कहा जा रहा है। अल अक्सा की लड़ाई में सब साथ आए। तो अब लोगों से, आम जनता से, आवाम से अपील की जा रही है कि इस युद्ध में लड़ाई लड़ें। फिलिस्तीन की ओर से इजराइल पर हमले को लेकर फिलिस्तीन का ये बहुत बड़ा रुख, बहुत बड़ा फैसला कि आम लोगों से अपील की जा रही है कि युद्ध में शामिल हो जाए। देखिए फिलिस्तीन के इस अपील का साफ मतलब ये है कि अब मनीष कुछ डिटेल्स बता दें, उसके बाद आपके पास आएंगे। इजराइल में कहां कहां हमले हुए हैं जल्दी से आपको बता दें। रॉकेट हमले कहां कहां हुए? तेल अवीव जो कि इलाका है इजराइल का सबसे मशहूर इलाका है, यहाँ पर रॉकेट दागा गया। दक्षिणी इजराइल में जहाँ पर अराद है, अशदोद है, यहाँ पर रॉकेट दागे गए। करुणा। बिल्कुल, इसके साथ साथ अश्कलोन है, बेशर्बा है, डिमोना है, यहाँ पर हमला किया गया रॉकेट से, क्योंकि देखिए 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। उत्तरी इजराइल में कहां पर हमला हुआ? शाफेद, एक्री, नासरात, अफला, नहरिया, ये, और आप देखिए स्ट्रेटेजिकली कितने अहम इलाके हैं जहां पर इन हमलों को अंजाम दिया, जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा बयान सामने आया है। हमास ने युद्ध छेड़ दिया है, ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। हमास ने बहुत बड़ी गलती की है, इस बात से साफ तौर पर आगाह करते हुए नजर आ रहे राजन कुमार, जो फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। क्या वाकई में राजन कुमार सर आपको लगता है जो बात इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं कि ये गलती भारी पड़ने वाली फिलिस्तीन को, हमास को? देखिए हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमास को सीरिया का सपोर्ट है, जो अरब के कंट्री हैं उनका सपोर्ट है, और अभी उनके ईरान से भी संबंध अच्छे बोले जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो इजराइल और सऊदी अरेबिया के संबंध अच्छे हुए थे, उसके बाद से यह बताया जा रहा है कि ईरान का भी सपोर्ट हो सकता है। हालांकि ईरान हिजबुल्लाह को मुख्य रूप से सपोर्ट करता है, और जो एरिया जहाँ पे अटैक हो रहा है, जो अब गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है, वो मुख्यतः वहाँ पे हमास के कंट्रोल में है। वो एरिया एडमिनिस्ट्रेशन भी देखें हमास के कंट्रोल में है, तो पूरे उस गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करना इनके लिए, इजराइल के लिए आसान नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल होगा। सर मैं आपको माफी के साथ रोकना चाह रही हूँ, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अल अक्सा मस्जिद इलाके में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे, जहां पर अल अक्सा मस्जिद इलाके में देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले अपील की जा रही थी लोगों से, अल अक्सा मस्जिद के आसपास जो लोग हैं वो भी इस जंग में शामिल हो। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलिस्तीन की तरफ से अपील की गई है। खबर यही थी कि जिस वक्त हमास के तरफ से यह ऑपरेशन चल रहा था, आतंकी कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त इजराइल में मौजूद अल अक्सा और दूसरे और मॉस्क से लगातार अपील की जा रही थी लोगों से कि वो लोग भी समर्थन में आगे आए। इसका मतलब यह है कि फिलिस्तीन चाहता है कि इजराइल में मौजूद जो लोग हैं वो भी इजराइल के खिलाफ यहाँ पर युद्ध में शामिल हो। वो लोग
जो कि यहूदी नहीं है, नॉन यहूदी या जो मुस्लिम और दूसरे लोग हैं जो इजराइल की टेरिटरी में। तो इस तरह से आप सोचें कि किस तरह का आंतरिक संघर्ष। ठीक है, एक और अपडेट ले लेते हैं, फिर आगे लौटते हैं इस पर। बड़ी सेना के साथ गाजा में घुसा इजराइल, जैसा कि हमला होते ही ये इजराइल की तरफ से कहा गया था कि कार्रवाई करेंगे। इजराइल ने पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी है, टोटल वॉर, मतलब कि अब अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने की घोषणा कर दी गई है इजराइल की तरफ से। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, उनका बयान क्या है, आइए सुनते हैं। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. बिल्कुल, और देखिए ये एक तरीके से पूर्ण अटैक की बात कही जा रही है। और सुमित, ये तो साफ हो गया कि हमला बहुत जबरदस्त होगा इजराइल की तरफ से। अरब वर्ल्ड पे क्या असर पड़ेगा, वो लोग भी तो देख रहे हैं, शुरू से उनकी नजर हर सिचुएशन पे है, तो उनके लिए भी तो ये खतरे की घंटी है कि 16 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है रवि, लेकिन इस तरीके की ग्रेविटी अटैक की हमास के पास नहीं। तो निश्चित तौर पर हमास के पास कुछ नए वेपन्स होंगे, कई नई स्ट्रैटेजीज उनसे डिस्कस की गई, और जिस तरीके से एक स्ट्रैटेजिकल मूव किया गया है, पहले अटैक किया गया, उसके बाद उन गैप्स को खोला गया, उन गैप से लगातार लोग पीछे आए, और उसके बाद मास मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश की गई। और ऐसा नहीं था कि ये कुछ ऐसा बड़ा सरप्राइज था। ये सवाल इसलिए क्योंकि जब भी कुछ होता है तो पूरा एरिया जो है वो सेंसिटिव हो जाता है और बड़े युद्ध की तरफ स्थिति जा सकती है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, क्या एक नया बड़ा वॉर फ्रंट के खुलने के फ्रंट का डर है चुका है। बिल्कुल रवि, फ्रंट खुल चुका है। अब इजराइल को कितना एक्सलेट करा है इस इशू को, या फिर वो कहां तक लेकर जाता है, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये फुल फ्लेज वॉर है। आप कह रहे हैं वॉर फ्रंट खुल चुका है, वाकई में वॉर फ्रंट खुल चुका है, इस मायने में कि हमास के आतंकी संगठन को, आतंकी कार्रवाई को समर्थन दिया हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान की तरफ से आतंकी संगठन है, और जिसका डर आज सुबह से था कि कहीं इजराइल को टू फ्रंट वॉर का सामना ना करना पड़े। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ नॉर्दर्न इलाके से हिजबुल्लाह, और वही हुआ है, हिजबुल्लाह से मदद मांगी थी हमास ने, और हिजबुल्लाह की तरफ से पहला रिएक्शन आया है कि उन्होंने सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि यह अरब देशों के लिए बड़ा मैसेज है। और देखिए एक और अपडेट आपको दे दें, इजराइल फिलिस्तीन में आमने सामने की जंग, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे, 10 लोकेशंस पर आमने सामने की फाइट चल रही है। इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर से भी हमला जारी है, यानी कि दोनों तरफ की सेनाएं कह लीजिए, या उधर के जो चरमपंथी गुट हैं और इधर की जो सेना है वो आमने सामने, और 10 ऐसे पॉइंट है जहां पर क्लैश हो रहा है। इस वक्त क्लैश पॉइंट्स है 10 लोकेशंस पे जहां दोनों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। शहरों के अंदर घुसे हुए हैं कई हमास के लड़के, वहां पर एक स्थिति है, और ऐसे मिलाकर 10 जगहों पर सीधी जंग चल रही है। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना हेलीकॉप्टर से हमला कर रही है। ये खबर आ रही है सामने, हमास आतंकवादियों पर हमला किया जा रहा है। तो देखिए ऑल आउट ऑपरेशन ये चलाया गया है, चाहे वो स्वॉर्ड्स ऑफ स्टील हो या फिर जिस तरह से एयरफोर्स की तरफ से भी ऑपरेशन चलाया गया है। गाजा पर हमला बोल दिया गया। अभी आपको हमने इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान भी सुनाया। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था कि ये पूर्ण युद्ध है, और यही होता हुआ नजर आ रहा है। हमास आतंकवादियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो इजरायली सेना है IDF, वो भी लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। और हमारे साथ सरदाना सर भी है। सरदाना सर, हमास आतंकवादियों पर अब ये जो इजराइल का हमला हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं, और कितना टिक पाएगा हमास इस तरह से इजराइल के हमले के सामने? देखिए, हमास बिल्कुल एक दिन के लिए ऑपरेशन के लिए तो आया नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया और जितनी उनको सपोर्ट है, वो उस हिसाब से लगता है कि इतनी जल्दी से ये खत्म नहीं होने वाला है। इजराइल इतनी आसानी से इनके ऊपर काबू नहीं पाएगा। बिल्कुल सरदाना साहब, मैं प्रोफेसर राजन आपके पास आ रही हूँ। हमास के पास ये ताकत आ कहाँ से रही है जो इजराइल पर इतना बुरा और इतना खतरनाक हमला हो रहा है?
और इनको जितने भी वहाँ पे अरब के कंट्री हैं, खासकर सऊदी अरब इत्यादि, उनसे इनको पूरी तरह सपोर्ट है। और जो फलस्तीन का जो जनसंख्या वेस्ट बैंक, जेरूसलम, गोलन हाइट इत्यादि है, वहाँ तो है ही, और कुछ फलस्तीनियन सीरिया में भी हैं 5 लाख के आसपास। तो इन सारे देशों से हमास को सपोर्ट मिलता है और इसी कारण से वो और चूंकि प्रोफेसर राजन आपके पास आऊंगी, हमास को कहां से सपोर्ट मिल रहा है आपने बताया। एक बड़ी खबर जल्दी से और बता दें, युद्ध के बीच दुनिया के देशों की गुटबंदी अब शुरू हो गई है। यहाँ युद्ध शुरू हुआ और वहां दुनिया के देशों के गुटबंदी खेमे बंटने लगे हैं। इजराइल के साथ खुलकर अब अमेरिका और यूक्रेन आ गए हैं। अमेरिका ने कहा है इजराइल के साथ हमारा समर्थन है, यूक्रेन ने कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, और फिलिस्तीन के साथ लेबनान खड़ा हुआ है। खेमे बंट चुके हैं दुनिया के, अब जो मुल्क हैं वो बंटते हुए नजर आ रहे हैं इस युद्ध के शुरू होने के बाद। इजराइल के साथ खुलकर साथ आ गए हैं अमेरिका, यूएस और यूक्रेन, साथ में फिलिस्तीन के साथ पूरा लेबनान खड़ा हुआ है और अरब कंट्रीज खड़े हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है युद्ध के बीच दुनिया के देशों की गुटबंदी होनी शुरू हो गई है, खेमे बंटने शुरू हो गए हैं। संदीप त्रिपाठी, मैं चाहूंगी आप रिएक्ट करें इस पर। अब ये खेमे और बढ़ जाएंगे? निस्संदेह निधि जी, वैसे तो पहले से ही दुनिया खेमे में बट चुकी है, हमने देखा रशिया यूक्रेन को लेकर के। लेकिन ये जो अभी स्टार्ट हुआ है वॉर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, स्पेशली हमास के, तो मुझे लगता है कि अभी राजेंद्र सर सही बोल रहे थे कि हमास को एक सपोर्ट सिस्टम है उसको अरब कंट्रीज में, और जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि लेबनान में भी उसको सपोर्ट मिला है। और अगली खबर का रुख करते हैं। हमास आतंकियों के खिलाफ इजरायली सेना ने मोर्चा खोल दिया है और इजरायली सेना और आतंकियों के बीच भीषण जंग चल रही है। दोनों तरफ से हो रही है ताबड़तोड़ फायरिंग। जैसा आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि 10 ऐसे क्लैश पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने, और ये तस्वीरें आप देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीरें कैसे एक दूसरे पर गोलियां दागी जा रही हैं। तो ये युद्ध का ही आगाज है। ये तस्वीरें बिल्कुल वॉर जोन की तरह ही नजर आ रही हैं, आमने सामने प्रतिमा साफ नजर आ रहा है कि एक दूसरे पर गोलियां बरसाई जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए वाद पलटवार का दौर जारी है सुमित। अब इसको आगे कहां बढ़ते हुए आप देखते हैं? देखिए आगे अब ये बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब इजराइल ये मान के चलेगा कि जब तक इस पूरे को